श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यम् अपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे। शङ्करः शन्तनोतु मे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 राम। राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। विभीषण बार बार जो है रावण को समझाता है कि हे भाई, राम कोई साधारण पुरुष नहीं है कि उनसे वैर विरोध करके तुम विजयी हो जाओगे, उनसे झगड़ा करोगे, उनसे युद्ध करोगे, सब का सब हमारा राज्य, हमारा परिवार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें जाकर के क्षमा मांग लो,
उनसे प्रार्थना कर लो, वो माफ कर देंगे। जब इस तरह से समझाता है ना विभीषण, तो एक लात मारता है रावण। खाता मेरा है और गुणगान उनका कर रहा है, जाओ भाग जाओ हमारे राज्य से। और फिर विभीषण पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, वहां से चलते हैं और भगवान के पास आ जाते हैं। भगवान के पास जब आते हैं तो जो वानरी सेना है, राम जी की सेना, विभीषण को पहचान लेती है और वो लोग कहते हैं कि प्रभु ये राक्षसों के परिवार का है, कुछ भी हो जाए इसका प्रेम उन्हीं लोगों से ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए इस पर भरोसा करना तो बिल्कुल गलत होगा, भरोसा करना ही नहीं है। अच्छा, भगवान उनका अपना मानना है कि मेरी शरण में तुम आ जाओ। अगर तुमने हमसे कह दिया कि हम आपकी शरण में आ रहे हैं, तो भगवान आपके पहले की जो गलतियां थी उन सबको भुला करके आपको अपना बना लेते हैं। तो भगवान कहते हैं सबसे कि देखो, तुम लोग जो कह रहे हो वो बात तुम्हारी समझ से सही है, लेकिन मेरा अपना एक सिद्धांत है। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमया, तिन्हि बिलोकत हानि। तिन्हि बिलोकत हानि। भगवान कहते हैं जब शरण में कोई आए ना तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। हम लोगों के साथ भी ऐसी स्थितियां होती हैं, कई बार कोई नाराज हो जाता है, क्षमा मांगता है और हम मर जाएंगे पर चेहरा नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मरने से पहले सब हिसाब किताब बराबर कर लीजिए, नहीं तो पता चला उसके चक्कर में फिर जन्म लेना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर जीवन में बहुत गहरा है। तो जब भी कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आए जो आपसे नाराज हो, जो आपका अपराध किया हो, जो आपको पीड़ा दिया हो, जब वो क्षमा मांगे तो उसको क्षमा दे करके बिल्कुल सामान्य व्यवहार करना आरंभ कर दीजिए। विभीषण राम जी के पास आते, राम जी स्वीकार करते हैं। राम जी पूछते हैं बताओ कैसा है जीवन, सब कुछ ठीक है? विभीषण बहुत अच्छी बात एक कहते हैं, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्टा संग जनी दे विधाता। हे भगवान, नरक में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन दुष्टों के साथ रहना बहुत ही गड़बड़ बात है। तो इन लोगों से बचाए परमात्मा, इनके आसपास कभी मुझे रहना ना पड़े, ऐसी स्थिति जीवन की बनी रहे। कई बार ऐसा होता है कि आप होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके आसपास का वातावरण बहुत ही खराब होता है और आपको मजबूर होकर रहना भी पड़ता है, कुछ कर भी नहीं सकते। अभी विभीषण के जीवन को अगर आप अच्छे से देखेंगे, विचार करिएगा, तो इनके जीवन में भगवान की भक्ति बहुत है, प्रीति बहुत है, नियमनिष्ठ है। बस एक ही दिक्कत है, क्या है? आसपास की जो परिस्थितियां हैं जहां ये रहते हैं वो ठीक नहीं है। अब आप मान लीजिए खूब बढ़िया भगवान में मन लगा करके भगवान को पाना चाहते हैं, और आपका घर कहाँ है? एकदम डीजे के साउंड वाले के बिल्कुल पास में है, तो सुबह से शाम तक वो आपको
सुनवाता रहेगा अलग अलग तरह के धुनों पे, अलग अलग तरह के गाने। तो गाना सुनोगे कि भगवान का भजन करोगे? तो भजन में, भक्ति में ये जरूरी है कि हमारी परिस्थिति, हमारा वातावरण अच्छा होना चाहिए। विभीषण भीतर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जिस परिस्थिति में रहते हैं लंका के अंदर, लंका का पूरा माहौल खराब है। अब से तालिबान के बारे में आप सुनते होंगे, पाकिस्तान के बारे में हम लोग सुनते हैं, आए दिन उत्पात मचा रहता है। तो आदमी अपना जान बचाएगा कि भगवान का भजन करेगा। विभीषण कहते हैं, प्रभु तब लगी कुशलन जीव कहू, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहू, शोक धाम तजिका। जब लगी कुशलन जीव कहू, तब तक जीव का भला नहीं हो सकता है जब तक कि उसके भीतर काम समाप्त न हो जाए और काम की जगह राम का निवास न हो जाए। अब ये थोड़ा सा सूक्ष्म है। अगर भीतर कामना है ना, तो आदमी सपने में भी उन्हीं चीज़ों में रमण करता रहता है। दिन भर जिन जिन चीज़ों के बारे में सोचता है, सपने में भी वही चीज़ें उसको परेशान करती हैं। और दिन भर कुछ भी फालतू विचार नहीं करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, भक्ति करता है ना, कथा सुनता है। तो रात को जब सोएगा तो क्या करेगा? वहाँ भी वही चल रहा है, सपना देखेगा, गए थे बिरला मंदिर, कथा चल रही है, भगवान की कथा सुन रहा है। तो दिन भर के जो व्यवहार हैं वही हमारे जीवन में हर क्षण हमको प्रभावित करते हैं। विभीषण अपने भाग्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, प्रभु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। विभीषण कहते हैं, आपके दर्शन से प्रभु हमारे जीवन का सारा कष्ट समाप्त हो गया। और एक और अच्छी बात बताते हैं कि आप जिस पर कृपा कर देना, उसके जीवन का समस्त दुख, समस्त ताप समाप्त हो जाए। 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक जिन दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं होता, अपना शरीर होता है। कभी बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी मन में कोई मन उच्चट गया, उद्विग्नता आ गई, किसी ने कुछ कहा और फिर मन की स्थिति बिगड़ गई, तो ये आध्यात्मिक ताप कहा जाता है इसको। अपने आप ही जल रहे हैं, न वहाँ अग्नि है, न वहाँ कोई दूसरे आदमी की गर्मी है, अपनी ही आग में जल रहे हैं। आधिदैविक जैसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, अन्य अन्य जो सृष्टि के अंदर शक्तियाँ हैं वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं, तकलीफ पहुँचाते हैं। आदि भौतिक भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो भगवान अपने भक्त को इन सभी कष्टों से बचाते हैं। तो कहते हैं विभीषण जी की अब आपकी कृपा से हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा प्रभु। भगवान श्री राम बहुत सुंदर बात कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानबु सुंडी शंभु गिरि जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवय सभय शरण तकी मोही।
जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान कहते हैं, हे मित्र, सुनहु सखा निज सहज कहूँ स्वभाव। मेरा स्वभाव जान लो कि हम कैसे हैं, और ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, सबको पता है। पूरी दुनिया का दुश्मन कोई है, सबसे द्रोह उसने कर लिया है, उसके बाद भी अगर मेरी शरण में वो आता है तो हम उसको अभय देते हैं, उसके भीतर का भय सदा सदा के लिए समाप्त कर देते हैं। तजी मद मोहा कपट छलनाना। मद मोह कपट छल, ये सब हम लोग इन चीज़ों को जानते हैं ना। छल क्या होता है, कपट क्या होता है, सब कुछ हमको पता है। भगवान कहते हैं इनको जब त्याग करके अगर कोई आता है मेरे पास तो हम उसको साधु बना देते हैं। साधु मतलब एकदम पवित्र कर देते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी माता, जनक पिता, बंधु भाई, सुत मतलब पुत्र, और दारा मतलब क्या होता है, पत्नी होता है। तो इन सब से जो हमारा प्यार है ना, इन सब के साथ जो हमारे भीतर लगाव है, तनु धनु भवना, तन से, धन से, भवन से, अपने परिवार से,
जो हमारे भीतर खिंचाव है। अब समझिए हमारे पास प्रेम है, बहुत प्रेम है। मान लीजिए 10 किलो प्रेम है, ठीक है। तो हमने 200 ग्राम अपने बेटे को दे दिया है, 500 ग्राम अपनी बेटी को दे दिया है, 1 किलो अपने मम्मी को दे दिया है, ठीक, आधा किलो पापा को भी दे दिया है, ऐसे पड़ोसियों को भी 100 200 ग्राम दे दिए हैं। फिर क्या होगा? प्रेम कम हो जाएगा ना। ऐसा नहीं, प्रेम तो वही है। चीनी चाहे 1 किलो दो, चाहे 1 पौवा दो, चीनी का मिठास खत्म नहीं होता। लेकिन जब आपके पास 1 बोरा चीनी है, उसमें से बांट डालोगे तो चीनी का जो अनुपात है वो आपके पास बचेगा कहाँ? अब आपके घर में आपके दामाद आ गए, इतनी सी चीनी बची है, चाय भी नहीं बन पाएगा, सब पहले ही बांट दिए हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है ना, प्रेम को इनके साथ ऐसे बर्बाद कर देते हैं। भगवान कहते हैं बर्बाद मत करो, ये सब प्रेम लपेट करके खींच करके सब जगह से ना, और इसकी एक अच्छी सी मोटी सी रस्सी बनाओ। एक सूता यहाँ गया है, एक सूता वहां गया, एक सूता वहां गया, सब सूतों को पकड़ करके और उनको आपस में एक अच्छा सा बर के रस्सी बनाओ, और उस रस्सी से मम पद मन ही, मेरे पद में अपने मन को बांध दो। हाँ? तो इस तरह जब आपका मन हमारे चरणों में बंध जाएगा तो आप कहीं इधर उधर भागोगे ही नहीं। लेकिन अगर 10 सूत इधर उधर फैलाए हो और बचा हुआ 2 सूत है, उससे भगवान का चरण बांध लियो, तो कभी खींचे खाचेंगे आप, टूट जाएगा, फिर भगवान से दूर हो जाएंगे। और मोट रस्सी से बांधेंगे तो रस्सी टूटेगी ही नहीं। अब समस्या ये नहीं है कि भगवान हमको छोड़ना चाहते हैं, भगवान हमको छोड़ दे, ऐसा नहीं है। हम ही लोग भगवान को छोड़ छोड़ के लड्डू खाने चले जाते हैं, समोसा खाने चले जाते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमो, इन सब चीज़ों में घूमने लगते हैं। दुनिया के जो रस हैं वो इतने अच्छे लगते हैं कि हम ईश्वर के आनंद को, ईश्वर के सन्निधि को छुड़ा करके इधर उधर भटकते रहते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, समभाव सबके प्रति रखता है, कोई भीतर इच्छा नहीं है, न हृदय में हर्ष है न शोक है। अब ऐसे समझो कि आप मेहनत कर रहे थे, कोई प्रवेश परीक्षा दिए नौकरी के लिए, उसमें पास हो गए, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आपने ज्वाइन भी कर लिया, खूब पैसा कमाने लगे, फिर भी आपका जो मन है वो संतुलित है, उसमें इतना उफान नहीं आ रहा है कि बार बार आप उछल रहे हो, कूद रहे हो। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि सफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति इतराए न, और बार बार विफल होने के बाद भी वो टूटे ना, दुखी ना हो। उसको भरोसा है अपने मेहनत पर और अपने किस्मत प्रारब्ध पर। जो किस्मत कहते हैं ना कि बड़ा किस्मत वाला है वो, तो उसका केवल इतना मतलब है कि उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छा अच्छा किया था, जिसके कारण आज उसको सब अच्छा अच्छा मिल रहा है। कम मेहनत में ज़्यादा उसको फायदा हो रहा है, लेकिन वो आज के मेहनत का बड़ा फायदा उसको नहीं मिल रहा है। पिछले जन्मों में जो उसने मेहनत बड़ा बड़ा किया था, उसका आज उसको लाभ मिल रहा है, और आज जो कर रहा है आगे मिलेगा। अब जैसे कहोगे उदाहरण बताइए कैसे समझे, तो आपका लड़का है और आपके पड़ोसी का लड़का है, ठीक है, दोनों में एक गरीब है एक अमीर है। कौन गरीब है कौन अमीर है ये हम नहीं कहने वाले हैं, तो आप हर्ट हो जाओगे। अगर आपको गरीब कह दिया, पड़ोसी कह दिया तो वो हर्ट हो जाएगा। तो कोई एक गरीब है कोई एक अमीर है, दोनों के घर में बच्चे हुए हैं। तो जो अमीर के घर में जन्म लिया है वो बच्चा, बताओ अभी तो जन्म भी नहीं लिया, कौन सा पुरुषार्थ किया, कौन सा अच्छा कर्म कर दिया इस जीवन में कि उसको अमीर मम्मी पापा मिल गए। और दूसरा बेचारा गरीब परिवार में जन्म लिया और उसको जन्म से ही हर चीज के लिए संघर्ष करना है। इतने नहीं है, अमीर घर में जन्म ले लिया गरीब घर में जन्म लिया, ये तो एक विषमता देखी जाती है। अमीर घर में जन्म लेने के बाद भी उसको मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलता, दाई और मेड यही पालते पोसते हैं।
और कितना किस्मत वाला गरीब का बच्चा कि 24 घंटा मम्मी के गोदी में झूलता रहता है, दूध पीता रहता है। तो देखो कितनी विषमताएं होती हैं, कहीं अमीरी मिल रही है, कहीं गरीबी मिल रही है, कहीं गरीबी में खूब प्यार मिल रहा है, कहीं अमीरी में अपनों से ही दूर रहना पड़ रहा है। तो ये बात हमने इसलिए कहा कि जो हमारे जीवन में उपलब्धियां हैं वो केवल इसी जन्म का परिणाम नहीं है, पिछले कई जन्मों की साधना से ये उपलब्धि हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। तो भगवान कहते हैं कि जो सज्जन हैं, जिनके भीतर हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, मान नहीं है, ऐसे भक्त जो हैं कैसे मेरे हृदय में वो बस जाते हैं, जैसे कोई बनिया है ना, दुकानदार, लोभी, लालची, उसके हृदय में धन बसता है। अब जो दुकान करने वाले लोग होते हैं एक नंबर के कंजूस टाइप के, एकदम उनका ध्यान बिल्कुल पैसे पे रहता है। 5 रुपया भी जेब से निकल गया ना, किसने निकाला है बताओ जल्दी से। तो भगवान कहते जिस तरह एक लोभी व्यक्ति को धन से प्यार होता है, हमेशा धन पर उसका मन लगा रहता है, वैसे ही जिस भक्त के हृदय में समभाव है, कुछ इच्छा नहीं है, कभी वो इतराता नहीं है, कभी वो दुख के कारण अपने आप को बहुत दुखी नहीं करता है, जिसके भीतर शोक नहीं है, भय नहीं है, ऐसे भक्त जब कोई होते हैं ना, तो वो हमारे दिल में, उस लोभी के दिल में जैसे धन बसता है, उसी तरह वो हमारे दिल में बसे रहते हैं। सगुण उपासक परहिता निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सगुण उपासक, भगवान कहते हैं सगुण साकार मेरे छवि की उपासना करिए। सगुण साकार 2-3 तरीके से होता है। एक तो सीधे सीधे अगर बताएं तो जो घर में प्रतिमा है, मूर्ति है, वो भगवान के सगुण साकार का वो चिन्ह है, मतलब वो भगवान का सगुण साकार रूप है। दूसरा जो भगवान की लीलाएं हुई, भगवान ने अवतार लिया, चाहे कृष्ण काल में, द्वापर में कृष्ण के रूप में, त्रेता में राम जी के रूप में, तो उनकी जितनी कथाएं वो भी भगवान के सगुण साकार रूप की वो मूर्ति है, शब्दमय मूर्ति। दूसरा एक बिल्कुल निराकार होता है और एक गुण युक्त साकार होता है। गुण युक्त मतलब जो आपको समझ में आता है, जैसे उनकी दयालुता जो है, ऐसे तो ये निराकार है, लेकिन जब ये व्यवहार में उतरता है तो आपको समझ में आता है। और जो जो समझ में आ रहा हो, चाहे मन से चाहे आंखों से, वो सब साकार की श्रेणी में आते हैं। तो कहते हैं भगवान के सगुण साकार मेरे रूप का पूजन करिए, ध्यान करिए, उनकी कथाओं का श्रवण करिए और परहित लोगों का उपकार करिए, परोपकार करिए। निरत नीति दृढ़ नेम, जो जीवन के अंदर नीति होती है ना, आप कभी पढ़िएगा, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है। जीवन को जीने के लिए एक नियमावली है। जैसे हम अपराध करते हैं तो उसके सजा के लिए हमारे देश में एक विधान है कि किस अपराध से कौन सा सजा हमें मिलेगा, तो उसी तरह कौन सा काम करना है उसके लिए पूरा नियम बना हुआ है। तो उन नियमों में हमको निष्ठ रहना है। साधारण तौर पर इतना जान लीजिए कि हृदय में जिन चीज़ों के लिए आपका मन आपको अलाउ नहीं करे ना, आपको एक ही झटके में लगे कि कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, घर के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, जीवन के लिए, कल्याण के लिए, उसको मत करिए।
और एक झटके में जो भीतर से आवाज है, हाँ करो 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 करो, एकदम अच्छे से दिल लगा के करिए। तो ऐसे लोग भी भगवान को बहुत प्रिय हैं। और अब भगवान श्री राम अपने पूरे साथियों के मध्य विभीषण को कहते हैं, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, अतिशय प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं, विभीषण नहीं कहते हैं, हम कहते हैं हे लंकेश, मानो आज ही लंका के एक नए राजा को उस पद पे नियुक्त कर दिया। कहते हैं तुम्हारे भीतर सब प्रकार के सद्गुण हैं। जब ये बात सुना है कि भगवान हमें लंकेश कह रहे हैं, तो विभीषण को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्न होते हैं विभीषण। लेकिन वो इस बात को समझ जाते हैं कि हो न हो जब रावण को मारेंगे तो निश्चित तौर पर हमें राजा बनाएंगे। वो राम जी से कहते हैं विभीषण कि हे प्रभु, पहले मेरी ऐसी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? असल में बात ये थी कि लंका के अंदर जितनी जिम्मेदारी थी, जो कुछ भी निर्णय लेना होता था, अच्छा अच्छा काम करना होता था, सब विभीषण करते थे और रावण खाली मौज करते थे। उसको किसी तरह की जिम्मेदारी में पड़ना लगना अच्छा नहीं लगता था। तो कभी कभी विभीषण के मन में ये ख्याल आता था कि सब काम तो हम ही करते हैं, तो राजा हमको होना चाहिए। काम हम कर रहे हैं और राजगद्दी पर कोई दूसरा बैठा है, लापरवाह बेपरवाह व्यक्ति। तो वही जो वासना थी ना, भगवान अंतर्यामी जानते थे कि विभीषण के मन में कोई बात थी इस तरह की। तो आज वो खुद ब खुद कह देते हैं कि जब रावण का वध करेंगे तो तुमको राजा बनाएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। विभीषण देखिए क्या कहता है। वो कहता है, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। हे देव, कैसे देव? समस्त सृष्टि के जितने भी जीव जंतु हैं, सबके मालिक, सबके स्वामी। जो कोई आपके शरण में आ जाता है उनकी रक्षा करने वाले प्रभु, अंतर्यामी, हृदय में विराजमान समस्त जीवों के। हे प्रभु, उर कछु प्रथमा वासना रही। मेरे हृदय में ना पहले कुछ वासना थी कि एक बार राजा हम ही बन जाते तो अच्छा रहता, इससे अच्छा काम हम करेंगे। लेकिन प्रभु, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। लेकिन अब मेरे भीतर वो कामना भावना नहीं है। अब तो आपसे इतना प्रेम हो गया कि वो सब चीजें मेरे लिए तुच्छ हैं। भगवान भीतर ही भीतर जो निर्णय कर लेते हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं कि ये तो तुम्हारे साथ होना ही है, क्योंकि मेरा एक नियम है। यदि मेरे भक्त ने कोई तमन्ना कर लिया, कोई चाह रख ली, कोई इच्छा अपने भीतर मजबूती से बना लिया ना, तो वो भक्त भले भूल जाए कि मैंने कभी इस तरह का ख्वाब देखा था, ख्याल देखा था, मैंने कभी कामना की थी। भक्त भूल सकता है, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हम उसे जब तक पूरा नहीं कर देते तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए
आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीवन में जब भी कोई कामना कीजिए तो वो कामना अच्छा होना चाहिए, कोई गलत कामना ना हो जाए, क्योंकि गलत कामना हो गया तो फिर वो पूरा होगा तो फिर बाद में हम दुखी होंगे। विभीषण आए हैं तो उनसे राम जी उनका आदर करते हुए पूछते हैं, यह विभीषण लंका जाना है, रास्ता बताओ कुछ तुम्हें पता हो तो कि किस तरीके से सब हमारी फौज, हमारी सेना लंका पहुंच पाए। विभीषण कहते हैं कि आपके जो कुल गुरु हैं वो है ये सागर, तो एक बार आप इनसे निवेदन करिए और ये खुद ब खुद रास्ता दे देंगे, हम लोग उस रास्ते से लंका पहुंच जाएंगे समस्त सेना के साथ। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान वहां पर अनुनय विनय करते हैं, प्रेम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे सागर मुझे रास्ता दे दीजिए, लेकिन सागर जो है सुनता नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इधर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होते हैं, इतना बड़ा काम करना है और आप दे दीजिए करते हैं। एक बार धनुष उठाते हैं, उसके बाद अपने आप सब रास्ता साफ हो जाता। भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, देखो पहले कोई भी काम प्रेम से करने की कोशिश करनी चाहिए, पहले ही पिस्टल दिखा के और कट्टा दिखा के नहीं। जब कोई बात प्रेम से न बने तब डरा धमका के उसे बनाना चाहिए। तो भगवान 2 दिन इंतजार करते हैं, तीसरे दिन जब वो नहीं आता है तब भगवान कहते हैं एक बात। केला का पौधा होता है ना, केले के पौधे में आप कितना भी पानी डालो, वो एक बार फल देने के बाद दोबारा फल नहीं देता है। लेकिन अगर उसको काट दो थोड़ा जड़ लगा के तो फिर उसमें से कल्ले निकलते हैं और फिर वो कल्ला पेड़ बनता है और फिर फल निकलता है। तो भगवान कहते हैं ये जो नीच लोग होते हैं ना, एक केले की तरह होते हैं, इनको जब तक कूटो पीटो नहीं ना तब तक जो है ठीक होते नहीं हैं। ए बाबू तनी सुन ला, अरे सुन ला हो, बहुत देर से बुलावत है, अरे मर गए का, अरे दही जरा। तो प्यार से हम समझाते हैं, ये बहुत गलत हमारे मन की आदत है। हम सब ये काम करते हैं, खाना खाने के लिए सब लोग बैठे हैं और राजा साहब कमरे में मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, मम्मी कह रही आ जाओ, आ रहे मम्मी, बस आ रहे हैं, आ जाओ, अरे आ रहे, चल रहा है। चलो लगे हाथ आपको बता देते हैं, ये जो आप लोग लड़का लोग, छोरा छोरी लोग जो है ना मोबाइल में फंसा है लोग ना, ये एक दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा लोग। मैं तो सही कहता हूँ, जब तक 10+2 लड़कियाँ कंप्लीट नहीं कर लेती, लड़के कंप्लीट नहीं कर लेते, आप उनको खाली कीपैड वाला मोबाइल दीजिए, फोटो फाटो खींचने के लिए अपना दे दीजिए, चलेगा। घर में लैपटॉप खरीद दीजिए ताकि इंटरनेट पे कुछ प्रोजेक्ट के लिए अगर उनको सर्च करना है तो कर लें, लेकिन मोबाइल मत दीजिए। इतना ज़्यादा उसके साथ ना LCD से उसके रोशनी निकलती है कि आंखें खराब हो जाती हैं। और देखना, जैसे पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान चलाना पड़ा था ना, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर भारत सरकार का एक विज्ञापन आएगा अखबारों में, कृपया मोबाइल को अपने बच्चों से दूर रखें, मोबाइल बहुत ही डेंजरस है, जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा। तब समझ में आया, तब तक एक पूरी पीढ़ी खराब हो चुकी होगी। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था ना, उससे भी भयंकर त्रासदी होने वाला है मोबाइल से। तो अगर कोई अपना कल्याण चाहता है तो खुद ही मोबाइल को मम्मी के हवाले कर देगा, और नहीं तो मम्मी लोग छीन लेना अपने बच्चों से। कोई उसमें संवेदना दिखाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के बिना कोई मर नहीं जाएगा, खाना नहीं दोगे तब मर जाएगा।
मोबाइल के बिना जिंदा रह सकता आदमी। तो आन्हर बनाना होगा तो एक ठोर खरीद के दे देना, और अगर ठीक रखना है तो जो उनके पास है उसको ले लीजिए। घंटा 2 घंटा खातिर दे दिया करिए, ठीक है, दिन भर नहीं। तो दुष्ट लोगों को समझाने से समझते नहीं है, जब उनको मारते पीटते हैं तो समझ में आता है। ऐसे ही ये सागर इस समय हमको लग रहा है। भगवान धनुष बाण उठाते हैं और जैसे सागर को ये दिखाई देता है ना, उसको पता चलता है, वैसे ही वो सामने प्रकट हो जाता है। अब प्रकट होता है तो कहता है, हे प्रभु देखिए हम सागर हैं और आपने हमारी मर्यादा खुद बनाई है। मतलब नदी और सागर में बहुत फर्क होता है। जो अथाह है, जिसका कोई पार नहीं है, जिसको पार नहीं किया जा सकता, वही तो सागर है। तो बहुत सारे हेतु देता है कि हम उतने विवेकी नहीं हैं, उतने समझदार नहीं हैं, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। अब यहां एक लाइन बोला गया है, आप लोग चौपाई में सुनते होंगे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हमें लगता है आप सब लोग जानते हैं, ताड़ना बहुत कोई घटिया खराब शब्द नहीं है। लइके सब गांव में कह लें, अरे तन ताड़े रही है, ताड़े रही है। देखा थी आजकल काका करत हमें, हाँ समझ में आई बात। मतलब अवेयरनेस, उसको ऑब्जर्व करना, देखते रहना, उसमें पीटने उठने वाली बात नहीं है। एक प्रॉपर मैनर में आप उनको देख रहे हैं, उनकी सारी गतिविधियों को आप जान रहे हैं, ये है ताड़न का मतलब। लेकिन आम आदमी क्या समझ लिया इसको कि ताड़ना मतलब जो डंडा लिया, डंडा ले डंडा ले डंडा। इतना क्यों, कोई हिम्मत ही नहीं कि अपने मेहरारू के कोई इतना पीट दे। जब काली बनेगी तो खुद ही पीट पाट के नैहर चली जाएगी। ये फालतू में को बहुत सारी चीजें ना प्रचलित हो जाती हैं, अमर्द समझते नहीं है। देखो इस लाइन को आप थोड़ा समझ लो। होता क्या ना, स्त्रियां मूर्ख नहीं होती हैं, लेकिन इतनी भोली होती हैं ना कि पगलू होती हैं, पगलू। कोई भी बहका दे कहीं भी बहक जाएंगी। हाँ, कोई सपना दिखा दे उस सपने में घुस जाएंगी। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। स्त्री का मन जो है, वो आप सब स्त्री हो, आपको पता है, स्वभावतः स्त्री कोमल प्रकृति की होती है। उसका मन, उसका विचार, उसका हृदय नाजुक होता है। तो जो नारी होती है ना, उसका स्वभाव कैसा है आप सबको पता है। कोई भी बहका देगा, फुसला देगा, होता है ऐसा। तो इस चौपाई के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि अभिभावक को चाहिए कि अपने घर के अंदर, चाहे वो पत्नी हो चाहे बहन हो, जो बहुत विकसित मानसिक स्थिति में अभी न गया हो, बहुत समझदार न हुआ हो, उसको थोड़ा देखते रहे, उसका चाल ढाल, उसकी संगत। ठीक गांव में सुनने में आता है 16 साल की लड़की को 25 साल का लड़का लेके भाग गया। सही बता रहा हूं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो भोली भाली, उसको समझ में नहीं आता है कि इसका परिणाम क्या घटेगा। 28 साल की लड़की को कोई 30 साल का 35 साल का आदमी लेके नहीं भाग पाता, क्योंकि वो समझदार हो चुकी होती है। उसको पता होता है कि अपनी भलाई किसमें है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ढोलक है ना, ढोलक को डंडा से पीटने से अच्छा नहीं बजता। वो भैया थोड़ा ढोलक बजाएगा, बिना गाना का बजाए कुछ। हाँ? हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। अब
ठीक है, इन्होंने कितने अच्छे से उस पर स्ट्रोक दिया और उसमें एक अच्छी साउंड निकलने लगी। अगर अगर ऐसे वो पीटे लगे, एक दो बार ऐसे पीटिएगा थोड़ा बिना मतलब का, अरे फिर भी ठीक बजा रहे हो, ये गलत बजा ही नहीं सकते, क्योंकि इनका ऐसा हाथ सेट हो गया है, वो प्रैक्टिकली बहुत एक्सपर्ट हो गया कि चाह के भी ये गलत नहीं बजा सकते। लेकिन एक लड़का के दे दे अगर इनका ढोलक, तो 4 फाड़ के चिकन कर दे, उसको तो यही समझा पीटो आवाज लाएगी बजेगा। तो कहने का आशय ये है कि चाहे वो ढोल है, चाहे गवार है, अनपढ़ आदमी, चाहे शूद्र है। अब देखो, शूद्र मतलब मैं जाति से बात नहीं कर रहा हूं, शूद्र जो भी काम करता है लेबर क्लास वर्क, चाहे पंडित जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे जो भी हो। ऑफिस में होते ना कर्मचारी, उनकी बुद्धि ऐसी होती, कर्मचारी की बात मैं कर रहा हूं, अधिकारी की नहीं कर रहा हूं। कर्मचारी से कहो पानी लाओ, पानी लाएगा, ठीक है, चाय लाओ, चाय लाएगा, जितना बोलेगा उतना करेगा, नहीं बोलोगे चुपचाप बैठा रहेगा। उसको ये नहीं दिमाग में आएगा कि मैं खाली हूं, सरकार मुझे 8 घंटे का पैसा दे रही है, तो चलो ऑफिस गंदा हो गया है, उसको झाड़ू लगा देते हैं। नहीं, हम पानी पिलाने वाले हैं, काहे झाड़ू लगाएंगे। लेकिन वही कंपनी का मालिक हो, चाहे दुकान का मालिक हो, जब वो दुकान पे जाता है तो क्या करता है, पहले झाड़ू लगाता है, फिर अगरबत्ती दिखाता है, फिर जब प्यास लगती तो खुद ही बॉटल से पानी निकाल के पीता है, खुद सब काम करता है। तो मालिक और कर्मचारी में यही फर्क है कि मालिक हर काम खुद ब खुद कर लेता है और उसको इस बात के लिए शर्मिंदगी नहीं महसूस होती, और कर्मचारी जितना बोलोगे उतने करेगा। तो अब जो ये शूद्र है, ये सेवकों के लिए कहा गया है, जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उनके लिए शूद्र कहा जाता है। शूद्र मतलब ये नहीं कि जो दबे कुचले, दीनहीन और बिल्कुल समाज से निकले हुए लोग, ऐसे शूद्र नहीं है। जो भी सेवा करेगा वो शूद्र है। हमारा पैर हमारे लिए सेवा करता है, हमको चलाता फिराता है, इसलिए पैर को भी शूद्र कहते हैं। पशु, अब पशु है, पशु को क्या पता कि अपना खेत है कि दुश्मन का खेत है। अगर पगार खुल जाए तो कहीं भी खाएगा, बाद में बवाल होगा, आप लोग निपटते रहिए। तो उसको भी देखभाल करना पड़ता है, ताकि कहीं गलत आदमी के, दुश्मन के खेत में जाकर के बवाल का कारण न बन जाए। और नारी हमने बता ही दिया। तो ताड़ने का केवल मतलब ये है कि एक ठीक ठाक देखभाल करते रहना, और कहीं कोई गलती हो जाए तो पहले समझा दो, नहीं समझ में आता तो फिर एक आध बार ठुक ठुकाई करो, समझ में आ जाएगा। तो गांव वाला आदमी थोड़े ना आपको ताड़ेगा, अपने ही घर का आदमी ताड़ेगा, अपने ही घर का आदमी आपका ध्यान रखेगा। अपरिचित कभी आपके लिए नहीं ऐसा करेगा। और अपने दुश्मन नहीं होते हैं, अपने लोग हमेशा अपना भला चाहते हैं। समुद्र सामने आता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके क्षमा मांगता है भगवान राम से। अब जो भगवान धनुष पे बाण चढ़ा लिए होते हैं, उसका क्या करें। तो भगवान दक्षिण दिशा में छोड़ देते हैं, कठियावाड़ा नाम का एक जगह, वहां जाके गिरता है, उसका अपना प्रभाव वहां पर पड़ता है। भगवान वहीं पर समुद्र के किनारे भगवान शिव का स्थापना करते हैं। रामेश्वर का आप सबने नाम सुना होगा ना, तो भगवान राम का शिव जी की आराधना के समय स्थापन किया हुआ वो स्थान है। और यहाँ बहुत सुंदर महिमा है रामेश्वर के बारे में, कि रामेश्वर अगर दर्शन हम करते हैं तो हमको क्या लाभ मिलता है।